वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं आपके मिसलेनियस टॉपिक के आरओ के प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता नहीं है। तो ये जब एग्जाम पूछा गया था तब का करंट अफेयर्स है। राइट आंसर है नीरज कुमार सिंह। अगला आपको मिलान करना है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान अभियांत्रिकी ये कहाँ पर है? तो ये है नागपुर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये शिमला में है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है ये है राजमुंद्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? पॉलिटिक्स इन इंडिया ये पुस्तक है रजनी कोठारी की। कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो अमजद अली खान जो है पखावज के नहीं है। इसके अलावा ये तीनों नाम याद कर लीजिएगा कि विलायत खान सितार वादक, अल्लाह रखा तबला और हरि प्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी वादक हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? तो ये स्पष्ट करता है सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, ये लोक संस्कृति को स्पष्ट करती है। आगे बढ़ते हैं। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम ये कब प्रभावकारी हुआ था? विनिमय साध्य विलेख अधिनियम ये प्रभावकारी हुआ था 1882 में। कौन सा सांस्कृतिक विडंबना का कारक नहीं है? तो ये है राजनीति। इसके अलावा धर्म, कानून और परंपरा ये जो है सांस्कृतिक विडंबना के कारक हैं। आगे सन 2004 की सुनामी के द्वारा भारत के निम्न तटों में कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? तो ये था कोरोमंडल तट। आगे अगला सवाल दिया गया कि इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक है मीरा कुमार की। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं भारत में कार्यरत हैं? तो सबसे पहले है सैमसंग कॉरपोरेशन और दूसरा है LG। आगे बढ़ते हैं। मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है? तो लोहो है। केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधों का अनुसंधान लखनऊ में है। किसी फॉर्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो इसमें भूमि राजस्व शामिल नहीं होता है। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की? तो ये है जेम्स विल्सन। लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक है विनोद मेहता की, लखनऊ बॉय। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या फिर मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ किया है? तो ये है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। मीठी वर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किसके सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा USA के सहयोग से। निम्नलिखित में से किस एक देश की यात्रा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से की गई थी? तो ये था दी नीदरलैंड। उत्तर प्रदेश के कितने विधानसभा क्षेत्रों में सितंबर 2014 में उपचुनाव संपन्न हुए? 11। देखिए ये पढ़ना जरूरी नहीं है, 2014 का है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक खुशवंत सिंह के द्वारा जो मार्च 2014 में दिवंगत हुई हैं लिखी गई है? तो ये पुस्तक है द गुड द बैड एंड द रिडिकुलस। ये पुस्तक है खुशवंत सिंह की। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 4। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध शाकाहारी सहकारी समिति की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। आगे उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो नित्यानंद स्वामी नहीं रहे हैं। इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत, TN सिंह और राम नरेश यादव रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला है? तो कालिंजर का किला दोस्तों बांदा में है। किस उत्तर प्रदेश में चमड़ा के उद्योग के प्रमुख केंद्र कानपुर और आगरा हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1974 में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि इबोला वायरस का नाम लिया गया है एक नदी के नाम से, इबोला वायरस। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को। अब गलत युग्म आपको बताना है। तो चाकू और कैंची जो है ये देखिए आगरा का नहीं है। इसके अलावा इत्र तेल कन्नौज हो गया, कालीन मिर्ज़ापुर की, पीतल के बर्तन मुरादाबाद के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नृत्य है और मिलान करना है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का है। अगला सवाल
केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की 1990 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास की गणना में सम्मिलित नहीं है? तो नगरीकरण इसमें नहीं है। जो यूएनडीपी की रिपोर्ट आती है उसमें प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा होते हैं, नगरीकरण नहीं है। विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से एक सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया गया? यूएनडीपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? तो 1986 में। टिड्डियां भारत में आती हैं पाकिस्तान से। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की रचना शाकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स ने, और इसके रचनाकार थे कवि कालिदास। आगे कथन और कारण दिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है और इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों की यात्रा करनी है। सही बात है, दोनों सही है और कारण भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित है? दलहन अनुसंधान संस्थान है दोस्तों कानपुर में। समस्त विश्व में 17 नवंबर को विश्व सीओपीडी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो सीओपीडी क्या है? तो ये है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ठीक है, सीओपीडी, इसको मनाया जाएगा 17 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं। विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है इटली। फिर आपको मिलान करना है और क्षेत्र है और कलाकार हैं। ठीक है, ख्याल की अगर बात करें तो सूरज खान है। पखावज में वीरू मिश्रा, वीणा वादन में है सादिक अली खां और तबला में है पंडित अयोध्या प्रसाद। नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला फिर है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। क्षेत्र और व्यक्ति। हिंदी साहित्य से संबंधित है रसखान, उर्दू से है ज्ञान चंद्र जैन, संगीत और नृत्य कला से सविता देवी और चित्रकला सतीश चंद्र। फिर बताना है कि किसको महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त है। 2013 का करंट है, हटा दीजिए, तब आंसर था ऑल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ अवस्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किसे 2012 के इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये है एलन जॉनसन सरलीफ। अमेरिका के कृषि विभाग के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश 2012 में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? तो ये है भारत। फिर किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बाल सक्रियतावादी यानी चाइल्ड एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई के सम्मान में मलाला दिवस घोषित किया गया? तो 10 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है 1 जनवरी 2013 से इंडियन प्रीमियर लीग खिताब प्रवर्तक के रूप में किसको चुना गया? पेप्सी को। फिर निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 2012 में जापान का प्रधानमंत्री था? तो शिंजो आबे थे। ठीक है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि पुराने करंट अफेयर उस टाइम में पूछे गए, आपको नए वाले से अपडेट रहना होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री भी पूछा है, आईपीएल भी पूछा है, कोई भी सम्मेलन, उसकी थीम, इम्पोर्टेंट डेज, इन सब से आपको अपडेट रहना है। अगला सवाल, भारत सरकार ने जनवरी 2013 को इंदिरा आवास योजना में किन परिवर्तनों की घोषणा की? तो देखिए, सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में गृह निर्माण की राशि बढ़ाकर 70,000 रुपये। फिर पर्वतीय क्षेत्रों में गृह निर्माण की राशि 75,000 और भूमिहीन आवासीय भूमि खरीदने हेतु 20,000 प्राप्त कर सकते हैं। तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि श्रीलंका के उस मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है जिन्हें जनवरी 2013 में महाभियोग के बाद बर्खास्त कर दिया गया? तो ये थे शिरानी भंडार नायके। निम्नलिखित में से किस पत्रिका ने दिसंबर 2012 के बाद अपने मुद्रित संस्करण का प्रकाशन बंद कर दिया है? तो ये है न्यूज़ वीक। 2012 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नवीनीकृत महासचिव कौन था? शी जिनपिंग थे। निम्नलिखित में से किसे अशोक चक्र प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम भारतीय सेना में मेजर जनरल बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? ये हैं मेजर जनरल साइरस एडी पीठवाला। फिर है किस फिल्म ने जनवरी 2013 में घोषित वर्ष में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है? तो ये है आर्गो मूवी। फिर किसने 2012 में लगातार चौथी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी द बैलन दी और पुरस्कार जीता है? तो ये है लियोनेल मेसी। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया था? तो ये था 2004।
आगे जब भारत को विदेश बैंकों में सोना रखना पड़ा, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे चंद्रशेखर। मिलान करना है आपको दोस्तों। ऐतिहासिक स्थल और राज्य, तो भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। शोर टेम्पल की बात करें तो तमिलनाडु, हम्पी है कर्नाटक में और मानस है आसाम में। ठीक है, तो इस तरीके से मिसलेनियस में आपको क्या क्या समझ में आया, सब टॉपिक अगर निकाल दिया जाए। इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, ठीक है, कुछ नियुक्तियां वगैरह हो गई जिसमें आपके प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, ठीक है, स्पेशली जहां पर यात्रा वगैरह की गई है वो सारी चीज़ें। आपकी एक्सरसाइज वगैरह जो आती हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेस हैं वो भी देख लीजिएगा। और इतिहास में कुछ जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसे प्रधानमंत्री से, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें देख लीजिएगा जो पूछी जाती हैं आपके एग्ज़ाम में मिसलेनियस वाले टॉपिक से। इसके अलावा और भी चीज़ें, जैसे आपका सेंसस हो गया, सेंसस है, बजट है, आपकी ISFR रिपोर्ट है, SRS डेटा है। इसके अलावा आपका लाइव स्टॉक रिपोर्ट है, लाइव स्टॉक सेंसस हो गया, लाइव स्टॉक सेंसस। तो ये सारी चीज़ जो है मिसलेनियस में पूछी जाती हैं, उनको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। बाकी पढ़ते रहिए दोस्तों। अगर आप लोग किसी दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आपका यूपी का PCS हो गया अगला वाला, बिहार है, MP है, इसके अलावा उत्तराखंड PCS है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, इन सभी स्टेट PCS के लिए बेस्ट कंटेंट देता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जहां पे आपको सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, पेड क्विज दी जाएगी, आपको लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के आधार पर टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी, साथ में गाइडेंस हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो उसके लिए दिए गए नंबर पे आप प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।